हेलो फूडी फ्रेंड्स, मैं छवि शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी है आटे के गोलगप्पे या पानी पूरी, जो कि घर में बनाना बहुत ही आसान है। ये गोलगप्पे उतने ही करारे बनते हैं जैसे कि चाट वाले भैया के। देखिए कितनी करारी इसमें से आवाज़ आ रही है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए मैंने क्या लिया है। इसके लिए मैंने 200 ग्राम आटा और 175 ग्राम सूजी ली है। फ्रेंड्स, इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं, जिसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो सबसे पहले आटा और सूजी को अच्छी तरह से मिला लेते हैं और थोड़े थोड़े पानी के साथ इसका आटा तैयार करते हैं। पानी पूरी का आटा गूंथते समय हम लोग को थोड़े थोड़े पानी की सहायता से ही आटे को गूंथना है, क्योंकि इसका आटा हमें नरम आटा रखना है। ना तो ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। इसलिए हम बहुत थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करके आटे को गूँथेंगे। और आटा गूँथने के लिए इसका पहला टिप ये है कि इस आटे को हमको कम से कम 7 से 8 मिनट तक इसको लगातार गूँथना है और इसको एकदम चिकना और मुलायम बनाना है। क्योंकि हमने इसमें सूजी का इस्तेमाल किया है, तो सूजी फिर पानी के साथ ही फूलती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हमें आटा गूँथना है। आटा अब लगभग गूँथकर तैयार हो गया है। आटा गूँथने की पूरी प्रक्रिया में कम से कम हमको 7 से 8 मिनट लगाने ही लगाने हैं, तभी ये एकदम चिकना तैयार होगा। यदि आटा अच्छे से नहीं गूँथेगा, देखिए अभी ये फटा फटा हो रहा है, इसका मतलब ये भी और गूँथेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर हम इसको और अच्छे से गूँथ लेंगे। यदि आटा अच्छे से नहीं मलेगा तो फिर हमारी फुल्की फूल नहीं पाएगी। इसलिए इसका पहला टिप यही है कि इसका आटा बहुत अच्छे से हमें गूँथकर चिकना बनाना है। देखिए आटा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस आटे को हम एक गीले कपड़े में कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए लपेट कर रख देंगे। फुल्की बनाते समय हमको ये एक विशेष ध्यान रखना है, आटे को कभी भी सूखा नहीं छोड़ना है। अब एक कपड़ा मैंने गीला कर लिया है और एक उसको ढकने के लिए गीला कर लिया है। तो चलिए अब हम फुल्की बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। आटा बिल्कुल नरम होकर तैयार हो गया है। अब इस आटे में से हम एक लोई तोड़ लेते हैं। लोई को हम गोल करके प्लेटफॉर्म पे या किसी चकले पर सूखे आटे की सहायता से पतला पतला गोल बेल लेते हैं। आटे को जितना पतला रखेंगे हम, उतनी ही पतली अच्छी फुल्की बन करके तैयार होगी। अब किसी ढक्कन से, कटर से या किसी ग्लास से हम इसमें से गोल गोल पानी पूरी की शेप काट लेते हैं। फुल्की बनाने का दूसरा टिप यही है दोस्तों कि जब भी हम फुल्की बनाएंगे तो उसके आटे को हमें कभी भी खुला नहीं छोड़ना है। चाहे हम आटा गूँथ कर रख रहे हों या हमारी जब फुल्की कट गई है, अब हम तब भी इसको गीले कपड़े में ही रखेंगे और गीले कपड़े से ही ढक कर रखेंगे। इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। फुल्की हमारी तभी बढ़िया बन करके तैयार होगी। इसी तरह से मैंने सारी फुल्की या पानी पूरी बेल करके तैयार कर ली है और कपड़े से ढककर इसको मैं कम से कम आधे घंटे के लिए रख देती हूँ। आधे घंटे बाद एक कढ़ाई में तेल गरम करते हैं
तेल हमेशा ही हमें ताज़ा लेना है और उसमें एक हम पानी पूरी डालकर जो हमारा जो भी छलनी रहेगी, हमारा ये जो चमचा रहेगा, उसके पीछे की साइड से ही टैप कर करके हमें उसे फुलाना है। एक एक पानी पूरी हम उसमें कढ़ाई में डालते जाएंगे और उसको दबा दबा कर फुलाते जाएंगे। और जो फुल्की फूल जाएगी तो हम फिर दूसरी डाल देंगे उसमें और फिर उसको भी दबा दबा कर ऐसे ही फुला लेते हैं। इसी तरह से हम सारी पानी पूरी फुला लेते हैं और उसको फिर जब एक साइड से वो करारी हो जाएगी अच्छी तरह से, तब हम उसको पलट लेंगे। पानी पूरी बनाने के लिए तेल हमेशा फ्रेश लेना है, पहले का जला हुआ तेल नहीं इस्तेमाल करना है। देखिए कितनी बढ़िया ये पानी पूरी फूल करके तैयार हो रही है। सारी पानी पूरियां फूल रही हैं। अब इन पूरियों को दूसरी साइड से पलट लेते हैं। बहुत ही करारी इस तरह से आपकी फुल्की बनेगी। यदि आप सारे टिप्स फॉलो करेंगे तो आपकी पानी पूरी बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल चाट वाले भैया की तरह। दोस्तों, पानी पूरी या गोलगप्पे बनकर तैयार हैं। देखिए कितने फूले फूले बने हैं ये एकदम। और साइज भी एकदम इनका परफेक्ट है। अब हम ये देखते हैं कि कुछ जब हम भी पानी पूरी बनाते हैं तो कुछ पानी पूरियाँ जो फूल नहीं पाती हैं, वो पिचकी पिचकी रह जाती हैं, जैसे कि ये सब है हो जाती हैं क्योंकि इस पे जैसे कि हवा लगने से पपड़ी जम जाती है। तो इसको आप पापड़ी चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं।